मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरे बच्चों की शादी कब होगी। मैं बहुत से ज्योतिषों को दिखा दिखा कर हार गया हूँ, बहुत सारे उपाय कर डाले। मेरे बच्चों की शादी कब होगी, क्या आप सही बता सकते हैं? तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा। जन्म कुंडली पे दूसरे या तीसरे पन्ने पर आपको एक इस तरीके का नक्शा दिखाई देगा। जन्म कुंडली ऊपर लिखी होगी या लग्न कुंडली होगी, इस तरीके से नक्शा दिखाई देगा। अब इसमें देखना क्या है कि आप ये इस जगह पे आपके कोई भी 1 से 12 तक गिनती लिखी हो सकती है। इसमें 1 लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली में 1 से 12 तक की कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। आपको गिनती से मतलब नहीं, आपको इस स्थान से मतलब है। यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, इस स्थान पर प्रथम स्थान पर, और इनकी यानी अगर गुरु बैठा है तो गुरु की दशा या अंतर दशा आएगी, या फिर शुक्र बैठा, शुक्र की अंतर दशा या दशा आ जाए। बुध बैठा है तो बुध की दशा या अंतर दशा आ जाए। चंद्र बैठा तो चंद्र की दशा या अंतर दशा आ जाए, और साथ में ग्रह बलवान हो भी होना चाहिए, तो आपकी विवाह का प्रबल योग बन रहा है। जिस समय अंतर दशा या दशा आएंगे उस समय आपका विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। अब दशा या अंतर दशा कहाँ देखेंगे, कैसे मालूम करेंगे? इसी कुंडली में आप लास्ट में जाइए, आखिरी में 2-3 पन्ने में आपके दशा, अंतर दशा, महादशा के नाम से चार्ट मिलेगा। उसमें डेट बाय डेट सब पूरा कैलकुलेशन किया हो, आप देख लीजिएगा। तो जिस डेट में मिले उसी डेट में आपका विवाह होगा। मान लीजिए डेट का समय आगे आने वाला तो आगे मिलेगा, या चल रहा तो उसी समय आपको जो है विवाह योग बनेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, ये सप्तम स्थान है, विवाह स्थान है। यहाँ पे आपकी गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। यहाँ पे 7 लिखा, लेकिन आपकी कुंडली में गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, 1 से लेके 12 तक गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आपके शुक्र बैठा हुआ या फिर गुरु बैठा या चंद्रमा बैठा, इनकी जब दशा आएगी या अंतर दशा आएगी तब आपका विवाह होगा। लेकिन एक कंडीशन और भी है, अगर जो है गुरु लिखा हुआ, गुरु के अंतर दशा भी आई है, दशा भी चल रही, साथ में गुरु बलवान भी होना चाहिए। मान लीजिए शुक्र लिखा हुआ है और शुक्र की अंतर दशा भी चल रही, दशा भी चल रही, तो शुक्र भी बलवान होना चाहिए। और मान लीजिए चंद्र लिखा हुआ है और चंद्रमा की जो है दशा या अंतर दशा चल रही, तो चंद्रमा भी बलवान होना चाहिए। ये चीजें होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन, अब यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। 7वां स्थान है, विवाह स्थान है,
यहाँ पे कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। ये तीसरी कंडीशन है। अब मान लिया एक गिनती लिखी है, तो एक का मतलब हुआ मंगल। दो की गिनती लिखी है, तो यहाँ का विवाह स्थान का स्वामी शुक्र हो गया। तीन लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी बुध हो गया। चार लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी चंद्रमा होगा। पांच लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी सूर्य होगा। छह लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी बुध होगा। सात लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी शुक्र होगा। आठ लिखा हुआ तो विवाह स्थान का स्वामी मंगल है। 9 लिखा तो विवाह स्थान का स्वामी गुरु है। 10 लिखा तो विवाह स्थान के स्वामी शनि है। 11 लिखा तो विवाह स्थान के स्वामी शनि है। और 12 लिखा तो विवाह स्थान के स्वामी गुरु है। जब इन ग्रहों की यानी इस सप्तमेश जो ग्रह है, सप्तम स्थान का जो मालिक है, इनकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो आपका विवाह का प्रबल योग बनेगा। साथ में ग्रह बलवान होना चाहिए। एक उपाय और भी है, एक फार्मूला ये है कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई, जैसे यहां पे आपके गुरु शुक्र बुध चंद्रमा, इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो इनका आप जो है जब करना चालू कर दे अनुष्ठान करके विवाह होगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो बैठे हुए हैं शुक्र हैं, गुरु हैं, या चंद्रमा बैठे हुए, चंद्रमा की दशा चल रही है, यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे तो इनका जो है आप तांत्रिक मंत्रों से अनुष्ठान करके आप जब चालू कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र का तांत्रिक मंत्रों से अनुष्ठान करके जब चालू कर दीजिए। गुरु बैठे हैं, गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो तांत्रिक मंत्रों से अनुष्ठान करके जाप चालू कर दीजिए, विवाह होगा। या फिर यहाँ पे जो ग्रह बैठे हुए, मतलब जो ग्रहों के स्वामी हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया 1 से लेकर 12 तक, तो यहाँ सप्तमेश के जो स्वामी हैं उनकी दशा अंतरदशा चल रही है। उनकी अंतरदशा दशा के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से आप उनका अनुष्ठान करके मंत्रों का जाप चालू कर दें तो शादी हो। तो हमारे द्वारा अगर आप जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष के, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष के को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट